श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन व्यक्तित्व और कृतित्व। स्वामी सत्यप्रकाश महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर। व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व बड़ा होता है और व्यक्तित्व तभी महान बनता है जब वह सद्गुणों यथा नम्रता, दया, क्षमा, करुणा, उद्यमिता, दानशीलता, धैर्य, शौर्य, साहस, परोपकारिता, नैतिकता, सच्चरित्रता, सेवा भाव आदि के ताने बाने से निर्मित हो। इस कसौटी पर जब हम संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज को कसते हैं तो पाते हैं कि ये निसंदेह वर्तमान में न केवल संतमत वरन संपूर्ण विश्व के साधु समाज के लिए आदर्श, आदरणीय, अनुकरणीय एवं वंदनीय व्यक्तित्व है। पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज 4 जून 2007 ईस्वी को महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के परिनिर्वाण होने के पश्चात अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा द्वारा संतमत के वर्तमान आचार्य सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक पद पर सर्वसम्मति से आसीन हुए। संतमत के महान आचार्य परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, जिन्होंने 1909 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त कर कठोर साधना की और 1934 ईस्वी में कुप्पा घाट, भागलपुर स्थित पौराणिक एवं ऐतिहासिक गुफा में आत्म साक्षात्कार व ईश्वर दर्शन प्राप्त किया और प्राप्त किए दिव्य ज्ञान को प्रचारित करने के लिए अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा की स्थापना की और अनेक कष्टों, विरोधों और झंझावातों को सहते हुए जन जन तक ज्ञान को पहुंचाने के लिए सतत 8 जून 1986 ईस्वी तक प्रयत्नशील रहे, जिनकी महिमा का बखान करते हुए विश्व प्रसिद्ध धर्म प्रचारक महर्षि महेश योगी ने उन्हें अध्यात्म का पावर हाउस कहा तथा स्वयं को उनकी तुलना में बल्ब मात्र। ऐसे महान संत की महान कृति के 1957 से लेकर 8 जून 1986 तक लगभग 30 वर्षों तक सहचर सेवक बनकर साक्षी रहे संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज साक्षात ब्रह्म के सगुण स्वरूप सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने इनके व्यक्तित्व को गढ़ा। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा है, सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष ते सिद्ध सोए, दादू सिद्ध ते देवता, देव निरंजन होए। निसंदेह पूज्यपाद वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का व्यक्तित्व नवधा भक्ति की आखिरी भक्ति, जो मुक्त पुरुष के लक्षण बताया गया है, जिसमें कहा गया है, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना। प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। संतमत जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था के आध्यात्मिक और प्रशासनिक प्रधान होते हुए बड़े बड़े सरकारी पदाधिकारियों, मंत्रियों और बड़े बड़े व्यापारियों सहित लाखों लोगों द्वारा पूजित होते हुए भी इन्हें अहम भाव छू नहीं पाया है। गरीब, अशिक्षित बालक, वृद्ध सबसे ये अति आत्मीयता से मिलते हैं, उनके सुख दुख को सुनते हैं और यथासंभव समाधान बताते हैं, सांत्वना देते हैं, जो आत्मवत सर्वभूतेषु जैसे संत के लक्षण हैं। एक बार जब हम लोग इनके साथ
राधा स्वामी व्यास आश्रम दर्शनार्थ गए, तब वहां आश्रम समिति के सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया और बातचीत में उनके मुख्य सचिव ने कहा कि हमारे ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी चरणजीत सिंह जी महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की साधना और संतमत के पूर्व भारत में प्रचार में योगदान की बड़ी प्रशंसा करते थे। आपने तो उनका दर्शन किया होगा। तब मैंने कहा कि ये उनके निजी सेवा में लगभग 30 वर्षों तक रहे हैं। इस पर पूज्यपाद ने बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा कि मैंने बहुत छोटी सेवा की है, भोजन बनाने की। पूज्यपाद का उत्तर सुनकर मुख्य सचिव ने साश्चर्य कहा, महाराज, संत जब भोजन करते हैं तो सभी देवी देवता संतुष्ट होते हैं, और आपने एक ऐसे संत को वर्षों भोजन बनाकर खिलाया। कितने पुण्यात्मा हैं आप। क्या मैं आपके इन हाथों को छू सकता हूँ? पूज्यपाद ने इस पर कहा, मैं अपने में कोई विशेषता नहीं पाता। मैं एक सामान्य साधु हूँ। ये लोग श्रद्धावश मेरे बारे में ऐसा कहते हैं। बाद में जब हम लोग चलने लगे तो मुख्य सचिव श्रीमान सेठी ने कहा, इस डेरे में पिछले 20 सालों में बहुत साधु महापुरुषों से मिला हूँ, पर ऐसे सहज, शांत, विनम्र और आडंबर रहित महापुरुष पहली बार मिले। इसी तरह जब शिरडी के साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र में हम लोग पूज्य श्री के साथ गए तो वहाँ के व्यवस्थापकों ने परिचय देने पर एक नवनिर्मित वीआईपी मार्ग से सीधे मंदिर के गर्भगृह तक ले गए और साईं बाबा का दर्शन कराकर वापस लाए। फिर एक सदस्य ने कहा, महाराज जी, इस रास्ते का हाल ही में उद्घाटन हुआ है। हम लोग चाहते थे कि किसी संत के द्वारा उद्घाटन हो, परंतु ट्रस्ट के कुछ प्रभावी सदस्यों ने एक बड़े नेता को बुलाकर इसका उद्घाटन करवाया। आप आज साईं बाबा की कृपा से आ गए। हमारे लिए तो आज इसका उद्घाटन हुआ। पूज्यपाद ने कहा, संत वे होते हैं जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। मैं तो अभी छोटा साधक ही हूँ। इस पर उन्होंने कहा, आप क्या, आप जाने, पर इतने बड़े संस्थान के प्रधान इतने सरल और विनम्र हैं। मैं तो इसे ही संतत्व मानता हूँ। अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा एक आध्यात्मिक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार करना है। संस्था के प्रमुख आचार्य होने के नाते वर्तमान आचार्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुशल नेतृत्व प्रदान कर सभी आवश्यक कार्यों को सही दिशा दे, यथा योग्य प्रचारकों को संगठित करें, महासभा में योग्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करें, देश के विभिन्न हिस्सों में अधिवेशनों को कराएं जिससे अधिक से अधिक लोगों तक संतमत का ज्ञान पहुँचे, आश्रम का विकास आदि करें। पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज इस कसौटी पर भी पूर्णतः खरे उतरते हैं। जून 2007 ईस्वी में आचार्य पद सुशोभित होते ही इन्होंने विभिन्न स्थानों में रह रहे कई योग्य विरक्त प्रचारकों को कुप्पा घाट लाए। अलग अलग सोच संस्कारों के साधु प्रचारकों को न केवल अपने कुशल नेतृत्व द्वारा बांधकर रखे हुए हैं, बल्कि सभी को साथ लेकर संस्था के ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने के लिए अनवरत प्रयत्नशील है। पूज्यपाद वर्तमान आचार्य के सानिध्य में 10-12 सालों के लगातार रहते हुए मैं कई अवसरों पर इनके उच्च यौगिक शक्ति की महिमा से भी परिचित हुआ हूँ। इनके आशीर्वाद से बहुतों का कल्याण होते देखा है। गुरु महाराज इनकी एक सेवा से प्रसन्न होकर कहने की कृपा की थी, आप पैसे का हिसाब किताब ठीक ठीक रखते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको कभी पैसे की कमी
नहीं होगी। निसंदेह गुरु महाराज के इस आशीर्वाद को पूज्यपाद उन्हीं की महिमा को गौरवान्वित करने में लगा रहे हैं। इन्होंने मुझे अपने सानिध्य में रखकर महती कृपा की है। आज मैं जो कुछ हूँ अप्रत्यक्षतः सद्गुरु महाराज की कृपा तो है ही, परंतु प्रत्यक्षतः पूज्यपाद के आशीर्वाद से। मैं ऐसे विराट व्यक्तित्व को कोटि कोटि नमन करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज।